आज के फुल फनी लतीफ़े। दोस्तों, जिस तरह आप लोग प्यार दिखाते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, इसी तरह प्यार बनाए रखना। आप दोस्तों का शुक्रिया। दोस्तों, हमारा टारगेट है 620 सब्सक्राइब पूरे करने का। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद करें और चैनल को मारें सब्सक्राइब। शुक्रिया। पठान बाज़ार में मोबाइल ख़रीदने गया। दुकानदार बोला, ये वाला फ़ोन जदीद है, चेहरा दिखाते ही लाख खुल जाता है। पठान बोला, ओए फिर तो ये मेरी बीवी को भी खुल जाएगा ना। दुकानदार बोला, जी अगर चेहरा पहचानेगा तो। पठान सोच में पड़ गया और बोला, भाई फिर तो मुझे ऐसा फ़ोन दे जो बीवी को ना पहचाने, वरना मेरी आखिरी कॉल यहीं होगी। बीवी सुबह उठते ही बोली, रात ख्वाब में देखा तुमने मेरे लिए हीरे का हार खरीदा, क्या मतलब है इसका? शौहर मुस्कुरा कर बोला, शाम को बताऊंगा। शाम को शौहर एक खूबसूरत पैकेट लेकर आया। बीवी ने खुश होकर खोला। अंदर एक किताब थी, ख्वाबों की ताबीर। उस्ताद बोला, अगर तुम इम्तिहान में फेल हो गए तो क्या करोगे? शागिर्द बोला, सर फिर तो मैं यहीं पढ़ूंगा जो आपने पढ़ाया था। उस्ताद बोला, अच्छा और अगर पास हो गए? शागिर्द बोला, फिर सर वहीं पढ़ूंगा जो आपने पढ़ाया था। इंटरव्यू लेने वाला बोला, तुम्हारे ख्याल में सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? पप्पू बोला, सर बीवी को शॉपिंग मॉल ले जाके खाली हाथ वापस लाना। इंटरव्यू लेने वाला बोला, वेलकम टू CIA। सरदार ATM से पैसे निकालने गए। मशीन ने लिखा इंटर अमाउंट। सरदार ने ज़ोर से बोला, 50,000 दे दो। मशीन खामोश। सरदार गुस्से से बोला, कम बख्त बहरी भी है, उर्दू भी नहीं आती। बीवी बोली, डॉक्टर साहब मेरे शौहर को हर वक्त शक रहता है कि मैं उससे झूठ बोलती हूँ। डॉक्टर बोला, और वाकई ऐसा है? बीवी बोली, जी बिल्कुल, पर आप उसे ये मत बताइएगा। मैं तो कहती हूँ उसे कोई बीमारी ही नहीं। पप्पू दिमागी अस्पताल में दाखिल था। डॉक्टर बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? पप्पू बोला, सर मैं अपना दिमाग धुलवाने आया हूँ, बहुत बोझ है। डॉक्टर बोला, और अगर धुलते धुलते सब कुछ निकल गया तो? पप्पू बोला, तो फिर TV चैनल खोलूँगा, सिर्फ फ़नी मवाद बनाऊँगा, क्योंकि तब दिमाग की ज़रूरत नहीं होगी। उस्ताद बोला, अगर तुम्हारे पास 2 आम हैं और मैं तुमसे एक ले लूं तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? शागिर्द बोला, 2 आम और एक धप्पड़। उस्ताद बोला, धप्पड़ क्यों? शागिर्द बोला, क्योंकि उस्ताद होकर मेरा आम चुरा रहे हो। सरदार थाने गया और बोला, मेरी बीवी गुम हो गई है। पुलिस वाला बोला, क्या कोई शक है?
सरदार बोला, जी मुझे शक है कि वो खुश है। बीवी बोली, हर काम में मेरी बुराई क्यों करते हो? शौहर बोला, क्योंकि तुम हर काम में होती ही हो। बीवी बोली, यानी मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ। शौहर बोला, नहीं, तुम्हारी माँ की गलती है। डॉक्टर बोला, आपको कब से लगता है कि आप पागल हैं? पठान बोला, जब से बीवी ने कहा खामोश रहो, मैं बोल रही हूँ। डॉक्टर बोला, इसमें पागलपन कहाँ है? पठान बोला, उस दिन से मैं वाकई खामोश हूँ। सोचा शायद जीने का यही तरीका है। एक बहरा एक दुकान पर गया और उसने दुकानदार से एक गिलास की कीमत पूछी। इत्तेफाक से दुकानदार भी बहरा था। दुकानदार ने कहा, यह गिलास 5 रुपए का है। गाहक ने कहा, मैं ये नहीं मालूम कर रहा हूँ कि ये कांच का है, कीमत बताओ। दुकानदार ने चिल्लाकर कहा, 5 का है। गाहक समझकर बोला, 3 का होगा, 5 का नहीं। दुकानदार ने गुस्से से कहा, 3 का नहीं, कांच का है। चार बेवकूफ कहीं जा रहे थे कि गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। पहले बेवकूफ़ ने दूसरे से पूछा, गोली तुम्हें तो नहीं लगी? उसने कहा, नहीं। फिर दूसरे से पूछा, उसने भी कहा नहीं। फिर तीसरे से पूछा तो उसने भी नफ़ी में जवाब दिया। इस पर वो खुद ही ज़मीन पर गिर पड़ा और बोला, फिर मुझे ही लगी होगी। उस्ताद पप्पू से बोला, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? पप्पू बोला, जी कल मैं बीमार था। उमर बोला, सर ये तो कल साइकिल पर जा रहा था। पप्पू बोला, वो तो मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। एक छोटे कद की औरत से जिसका शौहर बहुत ही लंबा था, उसकी सहेली ने पूछा, तुमने इतने लंबे आदमी से शादी क्यों की? छोटे कद की औरत ने जवाब दिया, इसलिए कि वो मुझसे जब भी बात करे अपनी गर्दन झुका कर करे और मैं जब भी बात करूं गर्दन उठा कर बात करूं।